मेरे बच्चों, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। मुझे देखो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं। हे मनुष्य, तुम्हारी आत्मा को 13 दिनों तक तुम्हारे घर के बाहर ही भटकना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले 13 दिनों तक क्या करती है? क्या वो अपने घर में रहती है, अपने परिवार को देखती है, या फिर किसी ऐसी यात्रा पर निकल जाती है जिसके बारे में जीवित लोग कुछ भी नहीं जानते? दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस रहस्य का ऐसा वर्णन मिलता है जो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपको मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिनों की यात्रा का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम सत्य शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। एक समय की बात है, प्राचीन आर्यावर्त के घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक बेहद शांत और रहस्यमयी आश्रम बसा हुआ था। इस आश्रम की ख्याति केवल आसपास के गांवों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर के राज्यों के चक्रवर्ती सम्राट भी यहां नतमस्तक होने आते थे। यह आश्रम था आचार्य रुद्रदेव का। आचार्य रुद्रदेव कोई साधारण विद्वान या पुरोहित नहीं थे। वे खगोल शास्त्र, वेदों, उपनिषदों और सबसे बढ़कर उन गुप्त और रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता थे जिन्हें आम इंसानों की पहुंच से सदियों दूर रखा गया था। उनके बारे में कहा जाता था कि वे ग्रहों की चाल को मोड़ सकते थे, भविष्य के गर्भ में झांक सकते थे और जीवन मृत्यु के कई गूढ़ रहस्यों को सुलझा चुके थे। जब वे बोलते थे तो लगता था साक्षात वाग्देवी उनके कंठ में विराजमान है। लेकिन इतने विशाल ज्ञान, असीमित मान सम्मान और चमत्कारी शक्तियों के बावजूद आचार्य रुद्रदेव का हृदय भीतर ही भीतर एक गहरे और ना मिटने वाले दुख से जलता रहता था। उनके जीवन का यह सबसे बड़ा अंधकार उनकी अपनी ही कुटिया में था। उनकी इकलौती और अत्यंत प्रिय पुत्री नियति। नियति, जिसका नाम ही भाग्य था, वो जन्म से ही दृष्टिहीन थी। उसने कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था, कभी उगते हुए सूर्य की लालिमा नहीं देखी थी, कभी उन पेड़ों और पक्षियों को नहीं देखा था जिनकी आवाजें सुनकर वो मुस्कुराती थी। अपनी फूल सी बच्ची की उन सूनी और सफेद आंखों को देखकर आचार्य का हृदय रोज छलता था। उन्हें लगता था कि उनके इस असीमित ज्ञान का क्या मोल, जब वे अपनी ही बेटी को इस अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकते। अपनी बेटी के जीवन में प्रकाश लाने की इसी तीव्र लालसा और जिद ने रुद्रदेव को ज्ञान के उस खतरनाक मार्ग पर धकेल दिया जिसे प्राचीन शास्त्रों में वर्जित और भयानक माना गया था। उन्होंने सामान्य चिकित्सा और आयुर्वेद को बहुत पीछे छोड़ दिया था और अब वे आत्मा, कर्म चक्र और ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं से खिलवाड़ करने लगे थे जिन पर केवल देवताओं और नियंता का अधिकार होता है। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और आश्रम में दिए जलाए जा रहे थे, कुटिया के भीतर एक बहुत ही भावुक बातचीत चल रही थी। आचार्य बोले, नियति, मेरी बच्ची, तू अपना मन छोटा मत किया कर। ये संसार भले ही तेरे लिए अंधकार से भरा हो, लेकिन तेरे पिता के पास वो ज्ञान है जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है। मैंने ऐसे ऐसे गुप्त ग्रंथों को पढ़ा है जिनका नाम लेने से भी साधारण लोग कांपते हैं। मैं कोई ना कोई ऐसा मार्ग अवश्य खोज निकालूंगा जो तेरी आंखों में साक्षात सूर्य की रोशनी भर देगा। चाहे इसके लिए मुझे विधाता के बनाए जन्म और मृत्यु के नियमों को ही क्यों ना तोड़ना पड़े, चाहे मुझे काल चक्र की दिशा ही क्यों ना बदलनी पड़े, मैं तुझे दृष्टि देकर रहूंगा। नियति बोली, पिताश्री, मुझे इस रोशनी की कोई चाह नहीं है। जब आपके हाथ मेरे सिर पर होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। आप रात रात भर जागकर उन प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथों को पढ़ते हैं। आप बहुत थक जाते हैं। आपके चेहरे की झुर्रियां मुझे अपने हाथों से महसूस होती हैं। मुझे डर लगता है पिताश्री। आश्रम के लोग आपस में बातें करते हैं कि कुछ ज्ञान मनुष्यों के लिए नहीं बने होते। वे कहते हैं कि प्रकृति के नियमों से, कर्मों के विधान से छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा बहुत विनाशकारी होता है। आप उन वर्जित किताबों को हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? मुझे ये अंधकार स्वीकार है,
बस आप मेरे साथ रहिए। लेकिन आचार्य रुद्रदेव कहाँ रुकने वाले थे। एक पिता का असीम मोह और एक परम ज्ञानी का अहंकार, ये दोनों मिलकर उनकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल चुके थे कि उन्हें आगे खड़ी गहरी खाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसी रात की बात है। अमावस्या का अंधकार था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हो। हवाओं ने भी चलना बंद कर दिया था। कुटिया के एक गुप्त तहखाने में, जहां केवल एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था, रुद्रदेव एक बेहद पुरानी, लगभग जर्जर हो चुकी भोजपत्र की पांडुलिपि के आखिरी पन्ने को पढ़ रहे थे। ये वो पांडुलिपि थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे स्वयं एक श्रापित यक्ष ने लिखा था। इसमें आत्मा को शरीर से अलग करके ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में करने के सूत्र लिखे थे। आचार्य की आंखें लाल थीं। वे बिना पलक झपकाए उन जटिल और रहस्यमयी आकृतियों को सुलझाने में लगे थे। और अचानक आधी रात के उस प्रहर में आचार्य को लगा जैसे उनके दिमाग में एक तेज कौंध हुई हो। सारी आकृतियां, सारे सूत्र एक पल में सुलझ गए। उन्हें वो परम ज्ञान समझ में आ गया जिसके पीछे वे अपना पूरा जीवन गंवा चुके थे। जैसे ही वो सूत्र सुलझा, आचार्य को अपने सीने से एक बहुत भारी बोझ अचानक उतरता हुआ महसूस हुआ। उनके शरीर का सारा दर्द, उनकी आंखों की जलन, जीवन भर की सारी थकान, सब कुछ एक पल में हवा में विलीन हो गया। एक अजीब सी, बेहद गहरी और पारलौकिक शांति उनके मन में छा गई। उन्हें लगा जैसे वे अचानक हवा जितने हल्के हो गए हैं। उनके चेहरे पर जीत की एक बहुत बड़ी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रह्मांड और विधाता को हरा दिया है। उसी असीम शांति के साथ वे अपनी शैया पर गए और उन्होंने चैन की आंखें मूंद ली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आश्रम के पेड़ों को छुआ, तो आचार्य रुद्रदेव बहुत गहरी और शांत नींद से उठे। आज का दिन उनके लिए कुछ अलग था। उन्हें अपने शरीर में हवा जैसी फूर्ति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में कोई भार ही नहीं है। उम्र के सारे साल जैसे किसी ने रातों रात मिटा दिए हों। आचार्य मुस्कुराते हुए अपनी शैया से उठे और अत्यंत उत्साह से पुकारते हुए बाहर की ओर दौड़े। आचार्य बोले, नियति, ओ मेरी बच्ची नियति, बाहर आ पुत्री। आज तेरे पिता ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सका। मैंने उस वर्जित ज्ञान को समझ लिया है। आज से तेरा अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वे मुस्कुराते हुए कुटिया के द्वार से बाहर आंगन में आए, लेकिन बाहर आते ही उनके कदम अचानक पत्थर के समान भारी हो गए। उनके चेहरे की वो विजयी मुस्कान पल भर में जम गई। उनके आंगन में सन्नाटा नहीं था, बल्कि आश्रम के लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन यह भीड़ वैसी नहीं थी जैसी उनके प्रवचन सुनने आया करती थी। सब बिल्कुल खामोश थे। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। कुछ स्त्रियां अपने पल्लू से मुंह छिपाए सिसक रही थीं। आश्रम के पुराने शिष्य जमीन पर बैठे हुए थे और उस भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच जमीन की धूल में सराबोर नियति बैठी हुई थी। वो फूट फूट कर पागलों की तरह रो रही थी। उसके सामने जमीन पर एक शरीर रखा था जो सिर से लेकर पैर तक एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। नियति उस शरीर का सिर अपनी गोद में रखकर बुरी तरह बिलख रही थी। नियति बोली, नहीं, हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरे पिताश्री को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? पिताश्री, आप मुझे इस घोर अंधकार में बिल्कुल अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आप तो कहते थे कि आप मेरे लिए रोशनी लाएंगे। आप तो कभी हार नहीं मानते थे। उठिए पिताश्री, मुझसे एक बार तो बात कीजिए। मेरे सिर पर अपना हाथ रखिए। उठिए पिताश्री। आचार्य रुद्रदेव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह दृश्य क्या है। उनकी बेटी किसके लिए रो रही है। वे तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। आचार्य बोले, क्या हुआ है यार? तुम सब यहां इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वैदराज, आप चुप क्यों हैं? नियति, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रही हो पुत्री? मैं तो यही हूं, बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन एक भयानक बात हुई। किसी ने रुद्रदेव की ओर नजर तक नहीं उठाई।
कोई भी उनके शब्दों को सुन नहीं पा रहा था। वे इतना जोर से चिल्लाए कि पूरा आसमान गूंज जाना चाहिए था, लेकिन आश्रम के पत्तों तक में कोई हलचल नहीं हुई। रुद्रदेव ने घबराकर और कांपते हुए उस शरीर की ओर देखा जिससे लिपटकर नियति रो रही थी। हवा के एक हल्के झोंके से वो सफेद कपड़ा उस मृत शरीर के चेहरे से थोड़ा सा खिसक गया। जैसे ही उन्होंने उस मृत शरीर का चेहरा देखा, आचार्य को लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम गया हो। वे धड़ाम से अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। वो चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, और वो शरीर किसी और का नहीं, स्वयं आचार्य रुद्रदेव का था। आचार्य चीखते हुए बोले, ये कैसे संभव है? ये शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं तो यहां खड़ा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने हाथ देख सकता हूं, ये विचार मेरे हैं। वैदराज, आप खड़े क्यों हैं? उसे कहिए कि मैं जीवित हूं। नियति, मुझे छुओ, मैं मरा नहीं हूं। रुद्रदेव पागलों की तरह अपनी रोती हुई बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने जैसे ही अपने हाथ नियति के कंधों पर रखे, उनके हाथ हवा की तरह नियति के शरीर के आर पार निकल गए। वे उसे छू नहीं सके। वे अपने ही शिष्यों को धक्का देने लगे, लेकिन वे बस हवा का एक अदृश्य झोंका बन चुके थे जो किसी को महसूस नहीं हो रहा था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि कल रात जिस शांति और परम ज्ञान की अनुभूति उन्हें हुई थी, वो ज्ञान नहीं, मृत्यु का आलिंगन था। वे मर चुके थे। और तभी उस विलाप करते हुए शोर, रोने की आवाजों और अपनी ही मृत्यु के उस भयानक सदमे के बीच रुद्रदेव को अपने ठीक पीछे एक बेहद शांत, गहरी और दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड से गूंज रही हो। रहस्यमयी आवाज बोली, तुम मृत्यु को जीवन का अंत समझते थे आचार्य रुद्रदेव। तुम सोचते थे कि देह त्यागने के बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन मृत्यु तो एक बहुत लंबे, कठिन और भयानक सफर की शुरुआत है, और तुम्हारा यह सफर अभी बस शुरू हुआ है। स्वागत है मृत्यु के बाद के उन 13 दिनों के चक्रव्यूह में, जहां तुम्हें अपने ही बुने हुए कर्मों के उस जाल को काटना होगा जिसे तुमने अहंकार में बुना था। अगर तुम इन 13 दिनों में अपने असली सत्य को नहीं खोज पाए, तो याद रखना, तुम्हारी ये रोती हुई बेटी कल की सुबह का सूर्य नहीं देख पाएगी। आचार्य रुद्रदेव वहीं सुन्न खड़े रह गए। उनकी अपनी ही कुटिया, जिसे वे अपना घर मानते थे, अब एक ऐसी रहस्यमयी भूल भुलैया में बदलने लगी थी जिसके दरवाजे बंद हो चुके थे। 13 दिन का वो खौफनाक और आध्यात्मिक सफर शुरू हो चुका था, जिसने आचार्य को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि ज्ञान से बड़ा अहंकार मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। आश्रम के आंगन में रुदन और हाहाकार मचा हुआ था। आचार्य रुद्रदेव की देह को बांस की अर्थी पर लिटाया जा चुका था। उनके प्रिय शिष्य, जिनकी आंखों में कभी आचार्य के लिए केवल श्रद्धा के आंसू आते थे, आज शोक के आंसू बहा रहे थे। नियति बार बार अर्थी से लिपट जाती और उसे मूर्छित अवस्था में अर्थी से अलग किया जा रहा था, और ये सब स्वयं आचार्य रुद्रदेव अपनी आंखों से देख रहे थे। एक पिता जो अपनी बेटी को कभी एक खरोंच भी नहीं लगने देता था, आज अपनी ही बेटी को खून के आंसू रोता देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही शिष्यों ने अर्थी को कंधा दिया और राम नाम का उद्घोष करते हुए शमशान की ओर बढ़े, रुद्रदेव भी पागलों की तरह अपनी देह और अपनी रोती हुई बेटी के पीछे पीछे दौड़े। आचार्य बोले, रुको, मुझे मत ले जाओ, मैं अभी यहीं हूं। नियति, मेरे पीछे मत आ पुत्री, तू गिर जाएगी। वज्र अर्थी रोक दो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आचार्य अपनी ही अर्थी के पीछे भागते हुए कुटिया के मुख्य द्वार तक पहुंचे। उन्होंने जैसे ही कुटिया की दहलीज पार करने के लिए अपना कदम बाहर रखा, अचानक एक अदृश्य नीले रंग की धधकती हुई अग्नि की दीवार उनके सामने प्रकट हो गई। उस अग्नि में कोई ताप नहीं था, लेकिन जैसे ही रुद्रदेव उस दीवार से टकराए, उन्हें एक ऐसा भयंकर झटका लगा जैसे लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। वे तड़प कर पीछे कुटिया के फर्श पर गिर पड़े। उन्होंने दोबारा उठकर बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन वो दहलीज
अब एक अभेद्य दीवार बन चुकी थी। वे अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकते थे। अर्थी आंखों से ओझल हो गई और शमशान की ओर चली गई, और परम ज्ञानी आचार्य रुद्रदेव अपनी ही कुटिया में कैद हो गए। तभी उनके पीछे एक अजीब सी आहट हुई। कुटिया के उस अंधेरे कोने में, जहां आचार्य अपनी गुप्त विद्याओं का अभ्यास करते थे, राख और धुएं का एक बवंडर उठा। उस धुएं के बीच से एक अत्यंत विशाल और रहस्यमयी अघोरी प्रकट हुआ। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की माला थी, और उसकी आंखें किसी अथाह समुद्र की तरह गहरी और शांत थीं। आचार्य बोले, कौन हो तुम? और मुझे इस कुटिया में क्यों कैद किया गया है? मैं अपनी देह के साथ क्यों नहीं जा सकता? क्या तुम यमदूत हो? यमदूत तो केवल उन साधारण आत्माओं को लेने आते हैं रुद्र, जिनके कर्म सीधे और स्पष्ट होते हैं। तुमने तो अपने अहंकार में सृष्टि के उन नियमों को तोड़ दिया है जिन्हें छूने का अधिकार स्वयं देवताओं को भी नहीं है। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूं, इस कर्म चक्रव्यूह का द्वारपाल। आचार्य बोले, कैसा चक्रव्यूह, कैसा कर्म? मैंने जो कुछ भी किया अपनी दृष्टिहीन पुत्री के लिए किया। एक पिता का अपनी संतान के लिए किया गया प्रयास क्या कोई पाप है? मुझे यहां से बाहर जाने दो, मेरी बेटी वहां अकेली है। अघोरी बोला, तुम्हें क्या लगता है रुद्र, शास्त्रों में आत्मा को मृत्यु के बाद पृथ्वी से मोह छोड़कर परलोक जाने के लिए 13 दिन का समय क्यों दिया गया है? क्या इसलिए कि वो अपने परिवार को रोता हुआ देखे? नहीं, मृत्यु के बाद के ये 13 दिन आत्मा के लिए एक ब्रह्मांडीय परीक्षा होते हैं। ये वो समय होता है जब आत्मा को अपने पूरे जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब अपने ही भीतर खोजना होता है। जो आत्मा इन 13 दिनों में अपने असली कर्मों को, अपने सत्य को स्वीकार कर लेती है, वो मुक्त हो जाती है। हाँ, लेकिन तुमने अपने ज्ञान के अहंकार में उस सत्य को बहुत गहरे गाड़ दिया है। अघोरी ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका, और जैसे ही त्रिशूल की आवाज कुटिया में गूंजी, रुद्रदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी कुटिया का आकार बदलने लगा। कुटिया की दीवारें, जो मिट्टी और बांस की बनी थीं, वे अचानक विशाल, अंतहीन पत्थर के गलियारों में बदल गईं। कुटिया के दरवाजे गायब हो गए। पूरा घर एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी भूल भुलैया में बदल गया जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अघोरी बोला, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है आचार्य। आज से लेकर अगले 13 दिनों तक, जब तक तुम्हारे शिष्य और पुत्री तुम्हारा पिंडदान करेंगे, तुम्हें अपनी ही रची हुई इस भूल भुलैया में भटकना होगा। इस घर में तुम्हारे 13 कर्म सत्य छिपे हैं। अगर 13वें दिन के महाभोज तक तुमने वे सत्य नहीं खोजे, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इसी प्रेत योनि में जलती रहेगी, और तुम्हारी वो मासूम पुत्री नियति, जो तुम्हारी वजह से उस श्राप का हिस्सा बन चुकी है, वो कल की सुबह नहीं देख पाएगी। उसका जीवन अब तुम्हारी सफलता पर निर्भर है। ये कहकर अघोरी धुएं में विलीन हो गया। रुद्रदेव पूरी तरह अकेले रह गए। एक ऐसा इंसान जो कुछ घंटों पहले तक मानता था कि वो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है, आज अपनी ही बनाई हुई एक दीवार को पार नहीं कर पा रहा था। समय बीतने लगा। मृत्युलोक और इस प्रेतलोक का समय अलग अलग चलता है। पहला दिन बीत चुका था। बाहर शमशान से आचार्य की अस्थियां लाई जा चुकी थीं, और पहले दिन का श्राद्ध और पिंडदान शुरू हो चुका था। रुद्रदेव अपनी इस भूल भुलैया में भटक रहे थे। अचानक उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उन्हें भूख प्यास जैसी कोई मानवीय जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर जब उनकी पुत्री और शिष्य पिंड जल में प्रवाहित कर रहे थे, तो उस पिंडदान से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्रदेव की आत्मा को खींच रही थी। आचार्य बोले, ये कैसी ऊर्जा है? ये पिंडदान के चावल, ये मुझे कोई भौतिक भोजन नहीं दे रहे, बल्कि मेरी चेतना को शक्ति दे रहे हैं। तो क्या पिंडदान का असली अर्थ मृत आत्मा को भोजन देना नहीं, बल्कि इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करना है? उस पिंडदान की ऊर्जा ने रुद्रदेव के सामने की एक विशाल पत्थर की दीवार को खिसका दिया।
दीवार के हटते ही सामने एक ऐसा तहखाना प्रकट हुआ जिसे रुद्रदेव ने अपने जीवन में कभी नहीं बनवाया था। वे धीरे धीरे उस तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल आदम कद दर्पण रखा हुआ था। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, यह कर्मों का दर्पण था। इसमें इंसान की परछाई नहीं बल्कि उसके कर्मों की सच्चाई दिखाई देती थी। रुद्रदेव ने जैसे ही उस दर्पण के सामने कदम रखा, दर्पण में उनकी अपनी कोई छवि नहीं उभरी। दर्पण के भीतर का दृश्य बदलने लगा। दर्पण में रुद्रदेव को अपना सबसे प्रिय, सबसे कुशाग्र और ज्ञानी शिष्य दिखाई दिया, वज्र। वज्र वही शिष्य था जिसे रुद्रदेव अपने पुत्र के समान मानते थे, वही शिष्य जिसने उनके अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाई थी। लेकिन दर्पण में जो दृश्य चल रहा था उसने रुद्रदेव के पैरों तले जमीन खिसका दी। दर्पण में दिख रहा था कि कल रात जब रुद्रदेव पांडुलिपि पढ़कर शैया पर सोने गए थे, तब वज्र छुपते छुपाते उनके तहखाने में आया था। वज्र के हाथ में एक अजीब सी जड़ी बूटी का लेप था। वज्र बोला, क्षमा करना गुरुदेव, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं वो इस पूरे संसार के लिए एक विनाशकारी श्राप है। आप एक पिता के मोह में अंधे हो चुके हैं, लेकिन मैं एक शिष्य के रूप में आपको यह ब्रह्मांडीय पाप नहीं करने दूंगा। मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे गुरु हत्या का पाप ही क्यों ना अपने सिर पर लेना पड़े। दर्पण में रुद्रदेव ने देखा कि वज्र ने उस जड़ी बूटी का लेप उस पानी के कलश में मिला दिया था जिसे पीकर आचार्य शैया पर लेटे थे। यह दृश्य देखकर रुद्रदेव की आत्मा कांप उठी। उनके भीतर क्रोध, पीड़ा और धोखे का एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा। आचार्य बोले, वज्र, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मेरे ही ज्ञान का उपयोग करके तुमने मेरी हत्या की। मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी माना था और तुमने मुझे विष दे दिया। वज्र बोला, नहीं, यह झूठ है, यह घोरी का माया जाल है, वो मुझे भ्रमित कर रहा है। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता था। आचार्य जिस मृत्यु को अपना सबसे बड़ा ज्ञान और सफलता समझ रहे थे, वो तो उनके अपने ही शिष्य द्वारा दी गई एक सोची समझी मौत थी। लेकिन सवाल यह था कि वज्र, जो आचार्य को भगवान की तरह पूछता था, उसने ऐसा क्यों किया? वो कौन सा विनाशकारी श्राप था जिसका जिक्र वज्र कर रहा था? रुद्रदेव अभी इस सत्य के सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए थे कि अचानक उनके कानों में नियति की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये चीख वर्तमान से आ रही थी, उसी कुटिया के आंगन से जहां नियति उस वर्जित पांडुलिपि को लिए खड़ी थी। 13 दिन के चक्रव्यूह का पहला चरण टूट चुका था। रुद्रदेव को अब समझ में आने लगा था कि इस भूल भुलैया में कोई और दानव नहीं, बल्कि वे इंसान ही मौजूद हैं जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और अभी तो यह केवल पहला सच था। ऐसे 12 और भयानक सच उनका इंतजार कर रहे थे जो उनकी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाले थे। नियति की वो दिल दहला देने वाली चीख सुनकर आचार्य रुद्रदेव की आत्मा तड़प उठी। वे उस भूल भुलैया के पत्थरों को पार करते हुए तेजी से उसी कुटिया के आंगन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि नियति जमीन पर बैठी है और उसके हाथों में वही भोजपत्र की पांडुलिपि है जिसे रुद्रदेव अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते थे। सामने उनका शिष्य वज्र खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। वज्र बोला, नियति, ये ग्रंथ मुझे दे दो। ये कोई ज्ञान नहीं, ये साक्षात मृत्यु है। तुम्हारे पिता ने अनजाने में विनाश को आमंत्रण दे दिया था। इस ग्रंथ के मंत्रों से वो काल चक्र को पीछे मोड़ना चाहते थे ताकि तुम्हारी आंखें वापस आ सके। लेकिन क्या तुम जानती हो कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने की कीमत क्या है? इसके लिए इस पूरे आर्यावर्त की बलि चढ़ानी पड़ती। लाखों निर्दोष लोग मारे जाते। गुरुदेव अपने मोह में ये भूल गए थे कि वे एक जीवन बचाने के लिए लाखों जीवन नष्ट करने वाले थे। मुझे उन्हें रोकना ही पड़ा। ये सुनकर आचार्य रुद्रदेव वहीं जमीन पर बैठ गए। उनका अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। जिस ज्ञान को वे वरदान समझ रहे थे वो एक महाविनाश था। वे समझ गए कि वज्र कोई हत्यारा नहीं बल्कि वो तो रक्षक था। रुद्रदेव पहली बार खुद को इस कहानी का खलनायक महसूस कर रहे थे। 6ठा दिन बीत चुका था।
और मृत्युलोक तथा यमलोक के बीच का पर्दा बहुत पतला होने लगा था। 7वें दिन की रात कुटिया का वो हिस्सा जहां रुद्रदेव खड़े थे अचानक भयानक नरक जैसी संरचनाओं में बदलने लगा। चारों ओर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। दीवारें लाल रंग से रंग गईं। आचार्य रुद्रदेव के सामने एक और बंद दरवाजा प्रकट हुआ। जब पिंडदान की ऊर्जा से वो दरवाजा खुला तो रुद्रदेव ने भीतर जो देखा उसने उनकी आत्मा को चीर कर रख दिया। वो कोई नया सच नहीं था, वो रुद्रदेव का अपना ही अतीत था जिसे उन्होंने अपने दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दिया था। उस कमरे के दृश्य में रुद्रदेव ने खुद को देखा जो वर्षों पहले का समय था। उनके सामने एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। वो नियति थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद नहीं थीं। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत और नीली थीं। वो देख सकती थी। आचार्य रोते हुए बोले, मेरी बच्ची, तुम तो देख सकती हो, लेकिन फिर तुम्हारी आंखें कैसे चली गईं? दृश्य आगे बढ़ा। युवा रुद्रदेव अपनी उसी गुप्त विद्या का एक खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक पात्र में कैद करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऊर्जा बेकाबू हो गई और एक भयानक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट की नीली रोशनी और आग की लपटें सीधी उस नन्ही नियति की आंखों में जा लगी जो अपने पिता को देखने वहां आई थी। बच्ची की चीख से पूरा आश्रम गूंज उठा। रुद्रदेव के उसी घमंड भरे ज्ञान के प्रयोगों के कारण नियति की आंखें हमेशा के लिए जा चुकी थी। ये दृश्य देखकर रुद्रदेव फूट फूट कर रोने लगे। वे अब समझ चुके थे कि नियति जन्म से अंधी नहीं थी। खुद उनके लालच और अंधी महत्वाकांक्षा ने उनकी बेटी का जीवन नर्क बना दिया था। इस ग्लानि और अपराध बोध को वे जीते जी सह नहीं पाए, इसलिए उनके दिमाग ने इस सच को पूरी तरह भुला दिया था और वे इस भ्रम में जीने लगे थे कि नियति जन्म से ही दृष्टिहीन है। आत्मा को 13 दिन इसलिए मिलते हैं ताकि वो जीवन के उन कड़वे सच को स्वीकार कर सके जिन्हें वो जीते जी नकारती रही है। 10वें दिन का महापिंडदान शुरू हुआ। इस पिंडदान से रुद्रदेव को अपार शक्ति मिली। उनके सामने वही भस्म लगाए हुए अघोरी एक बार फिर प्रकट हुए। अघोरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अघोरी बोला, तुम्हारे पास अब सत्य को स्वीकार करने के बाद केवल एक ही मार्ग बचा है रुद्रदेव। आज 10वां दिन है। मेरी शक्तियों से तुम्हारे पास 1 घंटे के लिए अपने शरीर में वापस जाने का मौका है। तुम चाहो तो वापस जीवित होकर उस ज्ञान को पूरा कर सकते हो, अमर हो सकते हो और उन लाखों लोगों की बलि देकर अपनी बेटी को फिर से रोशनी दे सकते हो। लेकिन याद रहे, प्रकृति अपना संतुलन मांगती है। इसके बदले तुम्हारी इस बेटी को आज रात ही मृत्यु के घाट उतरना होगा। चुनो रुद्रदेव, अपनी अमरता और अहंकार या अपनी बेटी का जीवन। आचार्य रुद्रदेव के सामने मोह और त्याग की चरम परीक्षा थी, लेकिन अब वे वो अहंकारी खगोल शास्त्री नहीं रहे थे। 10 दिनों के इस चक्रव्यूह ने उनकी आत्मा को शुद्ध कर दिया था। आचार्य बोले, नहीं, मुझे कोई अमरता नहीं चाहिए, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मेरी बच्ची ने मेरे पापों की बहुत बड़ी सजा भुगती है। मैं अपने अहंकार को इसी क्षण त्यागता हूं। तुम मेरी आत्मा की सारी ऊर्जा ले लो, मुझे चाहे जिस नर्क में जलाना हो जला लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। 12वें दिन रुद्रदेव ने अमरता को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी आत्मा की बची हुई सारी ऊर्जा दांव पर लगा दी। ये ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि भौतिक दुनिया और प्रेतलोक की दीवार एक पल के लिए टूट गई। रुद्रदेव एक सुनहरे प्रकाश में बदल गए और सीधे अपनी अंधी बेटी के सपनों में उसकी चेतना में प्रवेश कर गए। आचार्य बोले, नियति, मेरी बच्ची, मुझे क्षमा कर दे। तेरा अपराधी मैं हूं। आज मैं तुझे आजाद करता हूं। उठ और उस शापित पांडुलिपि को इसी क्षण अग्नि के हवाले कर दे। उसे नष्ट कर दे मेरी बच्ची। नियति नींद से जागी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो उठी और उसने बिना कुछ सोचे उस भुजपत्र की पांडुलिपि को कुटिया में जल रहे हवन कुंड की अग्नि में डाल दिया। जैसे ही वो वर्जित ज्ञान जलकर खाक हुआ, पूरे आश्रम से वो शाप और विनाश का साया हमेशा के लिए उठ गया। और तभी एक चमत्कार हुआ। रुद्रदेव के सच्चे पश्चाताप और सर्वोच्च बलिदान के कारण
जैसे ही नियति ने अग्नि की ओर देखा, उसे कुछ पलों के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उसकी आंखें ठीक नहीं हुई, लेकिन वो आत्माओं को देख सकती थी। उसने अपने सामने एक चमकते हुए सुनहरे प्रकाश को देखा। वो प्रकाश धीरे धीरे रुद्रदेव के चेहरे में बदल गया। पिता और पुत्री एक दूसरे को देख रहे थे। नियति रोते हुए मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, आप कितने शांत लग रहे हैं। आपका सारा अंधकार मिट गया। 13वें दिन का महाभोज शुरू हुआ। कुटिया पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी। रुद्रदेव के सामने वो अघोरी अंतिम बार प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो अघोरी धुएं या राख में नहीं था। अचानक अघोरी का स्वरूप बदलने लगा। भस्म की जगह दिव्य आभूषणों ने ले ली और उनका रूप अत्यंत शांत, अलौकिक और दिव्य हो गया। वे स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज थे। उनका स्वरूप डरावना बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी परम गुरु की तरह शांत था। यमराज बोले, रुद्रदेव, वो विनाशकारी ज्ञान जिसे तुम पाना चाहते थे, वो असल में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो हम देवताओं द्वारा रचा गया एक माया जाल था, जो केवल महान ज्ञानियों के अहंकार को परखने के लिए बनाया गया था। मृत्यु तुम्हारी सजा नहीं थी, बल्कि ये तो तुम्हें उस माया जाल और तुम्हारे खुद के अहंकार से बाहर निकालने का मार्ग थी। 13 दिन का समय आत्मा को इसलिए नहीं दिया जाता कि परिवार उससे मोह छोड़ दे, बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि आत्मा खुद अपने अहंकार और अधूरे कर्मों को देखकर खुद को माफ कर सके और हमेशा के लिए शांति से विदा हो सके। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। आचार्य रुद्रदेव ने यमराज को नमन किया। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उनकी आत्मा एक शुद्ध सुनहरे प्रकाश के गोले में बदल गई और धीरे धीरे ऊर्ध्वलोक यानी उच्च लोकों की ओर प्रस्थान कर गई। नियति ने मुस्कुराते हुए अपने पिता को अंतिम विदाई दी। दोस्तों, गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद के 13 दिन केवल शोक मनाने के लिए नहीं होते। ये वो समय होता है जब मृत आत्मा आत्ममंथन करती है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद वही कर्म हमारा मार्गदर्शन करते हैं या हमारा सबसे बड़ा विरोध करते हैं। जीवन के हर पल में अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि अंत में केवल सत्य और निस्वार्थ प्रेम ही आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको आत्मा की इस 13 दिनों की रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा ने थोड़ा भी छुआ है और आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन हिंदू कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस गहरे सत्य को जान सकें। और हां, नीचे कमेंट में हर हर महादेव या जय धर्मराज जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला रहस्यमय अध्याय सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।